प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप मसीह में हैं, अब मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो ये 5 काम आपको जीवन में कभी भी नहीं करने। एक विश्वासी होने के नाते ये 5 काम आपको अपने जीवन में नहीं करने हैं, और यदि आप इन्हें नहीं करेंगे, प्रभु आपको बहुत 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 आशीष देगा और आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो क्या है वो पहला काम? हम लोग देखते हैं इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 26 और 27 पद। वहां पर लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। तो पहली बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध मत करो। यदि कभी तुमसे क्रोध हो भी जाए तो उसे पाप में मत बदलो। मीन्स तुम्हारा क्रोध लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाना चाहिए। हो सकता है कई बार पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाए, कई बार बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाए, या फिर परिवार में किसी के साथ में लड़ाई हो जाए। हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए किसी बात पर, यह मान्य है, लेकिन वो गुस्सा लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब वो उसी दिन उसी घड़ी समाप्त हो जाना चाहिए। आपको गुस्सा आया, लेकिन उसी समय शांत हो जाना चाहिए। उसी समय आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं। और यदि आप उस गुस्से को 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक पालते हैं, तो आप पाप कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन आपको, मुझे, हम सब विश्वासियों को उत्साहित करता है कि यदि हम मसीह में हैं तो ये काम हमें नहीं करना। पहले तो हमें गुस्सा करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गुस्सा नहीं होना है, और यदि हो भी जाए तो वो गुस्सा लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। वो गुस्सा सूर्यास्त होने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। मींस उसी समय वो गुस्सा समाप्त हो जाना चाहिए। या तो आपको माफी मांग लेनी है, या तो आपको माफ कर लेना है, लेकिन तुरंत उस प्रॉब्लम को वहीं सॉल्व कर देना है। उसे लंबा नहीं ले जाना है। जहां आप उसे और लंबा करते रहेंगे, वहां आप परमेश्वर की दृष्टि में गलत बनते चले जाएंगे। हालांकि आपको लग रहा है कि मैं तो सही हूं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप गलत होते चले जा रहे हैं। इसीलिए बाइबल हमें कहती है कि क्षमा करो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, ताकि परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। तो इसलिए दोस्तों, एक विश्वासी होने के नाते सबसे पहले अपने जीवन में आपको इस बात को लाना है कि आप किसी के ऊपर गुस्सा न करें। दूसरी बात हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन से, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 9 पद। लिखा है कि जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। किसी भी व्यक्ति से हमें बैर नहीं रखना है, उससे नफरत नहीं करनी, चाहे वो कैसा भी है, लेकिन हम उससे नफरत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मसीह हैं, क्योंकि हमारा प्रभु प्रेम करने वाला परमेश्वर है, प्रेम को सिखाता है। तो हम कैसे दूसरे से नफरत कर सकते हैं? बाइबल कह रही है यदि वो नफरत कर रहा है, यदि वो बैर कर रहा है, तो उसने अभी परमेश्वर को नहीं जाना। और वो ये कह रहा है कि मैंने परमेश्वर को जान लिया, मैं ज्योति में हूं, तो वो झूठ बोल रहा है, वो है ही नहीं। तो दोस्तों, यदि आपके अंदर ये बात है, तो आपको इस बात को परिवर्तित करना है, अपने जीवन को बदलना है। कैसे? आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे हृदय को बदले, मेरी इस आदत को बदले। मैं दूसरों से नफरत करता हूं, मैं दूसरों से जलन रखता हूं, इस आदत को बदले। और निश्चय प्रभु आपकी इस आदत को बदलेंगे। तो कभी भी अपनी लाइफ में आप दूसरे से नफरत न करें। हाँ, हो सकता है आपको व्यक्ति पसंद नहीं है, लेकिन आप उससे नफरत नहीं करेंगे, आप उससे बैर नहीं रखेंगे। तीसरी बात हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 1 और 2 पद। लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें सिखाता है, तीसरी बात, कि हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है। और ये बहुत चलता है मसीह में, बहुत अधिक मैंने देखा है, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। लेकिन आज आपको और मुझे सीखना है कि हम किसी पर भी दोष न लगाएं। एक सेवक दूसरे सेवक को कहता है कि वो झूठा भविष्यवक्ता है, और कोई उसे कहता है कि वो झूठा भविष्यवक्ता है, वो किसी को कहता है कि वो झूठा भविष्यवक्ता है। दोष मत लगाओ।
कभी भी एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से आपको और मुझे कहता है कि दोष मत लगाओ। बाइबल कहती है यदि तुम्हारे पास दोष लगाने का कारण भी हो तो भी तुम उसे माफ कर लो, तो भी तुम उस पर दोष न लगाओ। चाहे है तुम्हारे पास वैलिड कारण, लेकिन फिर भी तुम उस पर दोष न लगाओ। तो इस बात को आपको सीखना है अपनी लाइफ में कि मुझे किसी पर दोष नहीं लगाना। यदि मैं दोष लगाता हूं तो मुझ पर भी दोष लगाया जाएगा। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं छूट जाऊंगा, नहीं, छूटूंगा नहीं। यदि मैं दूसरे पर दोष लगाऊंगा तो मुझ पर भी एक दिन दोष लगाया जाएगा। लिखा है जिस नाप से तुम दूसरे को नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा इस तीसरी बात को अपने जीवन में अप्लाई करें कि कभी भी किसी पर दोष न लगाएं। चौथी बात जो हम यहां पर देखते हैं नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय और 5 पद लिखा है कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं कि ऐसे लोग निर्दोष न ठहरे। परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। बाइबल कहती है कि उनका विरोध करता है जो लोग क्या हैं, घमंडी हैं। तो चौथी बात हम यहां पर सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में घमंड नहीं करना है। चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना बढ़ जाएं, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, चाहे हम कितने ही सफल क्यों ना हो जाएं, चाहे हम कितने ही आत्मिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें घमंड नहीं करना है। चाहे परमेश्वर हमें कितने भी वरदानों से क्यों ना भर ले, लेकिन हमें घमंड नहीं करना है। बाइबल कहती है, पौलुस कहते हैं कि घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करो कि मैं मसीह को जानता हूं। बाकी किसी और बात पर घमंड मत करो। हो सकता है आपके पास बहुत धन दौलत हो सकता है आप बहुत अमीर हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सफल हो सकता है आप बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंड नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, उनका विरोध परमेश्वर करता है। तो घमंड आपको नहीं करना है। पांचवी बात जो हम यहां पर देखते हैं गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय 19, 20, 21 पद में लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं कि जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के विरोध में कोई काम नहीं करना, परमेश्वर के विरोध में हमें पाप नहीं करना, उसके आज्ञा के विरोध में हमें कार्य नहीं करना। कोई भी पाप आप अपने जीवन से न करें, पाप से हमेशा बचे रहें, पाप से हमेशा भागें। यदि आप इस प्रकार करेंगे, इन 5 कामों को यदि आप अपने जीवन में करेंगे, तो आप निश्चय एक आशीषित व्यक्ति बनेंगे, एक सफल व्यक्ति बनेंगे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे और परमेश्वर हमेशा आपके साथ में बना रहेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों एक सूचना है कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर था वो किसी कारण से बैन हो गया है, तो इसलिए आप इस नए नंबर को सेव कर लें। अब ये नंबर हमारा व्हाट्सएप रहेगा, वो नंबर बंद हो चुका है, केवल आप उस पर कॉल कर सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप नहीं होगा। अब इस नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप मैसेजों को भेज सकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं झारखंड से हूँ। मेरी 2 गवाहियाँ हैं। मेरी पहली गवाही है, मेरे माँ के सिर पर चोट लगी थी और उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और उनके सिर पर बहुत ज़्यादा पेन भी रहता था और वो मेडिसिन ले रही थी, फिर भी मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा था। तो मैंने प्रेयर सेंटर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और उनके पूरे टीम ने उनके लिए प्रार्थना की और वो अभी भली चंगी है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही है, मेरी भी तबीयत पिछले दिनों में बहुत ख़राब थी, तो मैंने भी प्रेयर सेंटर में प्रार्थना करवाई और मेरी भी तबीयत अभी ठीक है, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ और साथ ही साथ मैं पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर करते हैं पिता, अपने जीवनों में पहला स्थान आपको देते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं इस विषय के लिए प्रभु कि सच में पिता आप हमारे जीवन के प्रभु हैं और आपने हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाया है। हम सबके गुनाहों को तूने माफ किया प्रभु अपने पवित्र बलिदान के द्वारा परमेश्वर की, जो कोई तेरे उस बलिदान पर विश्वास करेगा प्रभु वो प्रभु तेरे राज्य का अधिकारी बन जाएगा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु हम
हम तेरे राज्य के नागरिक हैं पिता, इस बात के लिए धन्यवाद। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप सिंहासन पर विराजमान है और हम सब हियाव के साथ प्रभु सिंहासन के समीप आते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हर एक उपाय उस सिंहासन के समीप है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु आपके बेटे बेटियां जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो संगति के सहभागी बने। वो जहां कहीं से भी प्रभु जी वचन को और प्रार्थना में प्रभु हमारे साथ में शामिल होते हैं प्रभु, वहीं आप उन्हें आशीष दे, वहीं परमेश्वर आप उनके जीवनों में, उनके फैमिली और बच्चों के लाइफ में कार्य करें। हाँ प्रभु, हर एक जन प्रभु अपने परिवार के साथ में या फिर वो जहां कहीं भी जिस स्थान में है प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, वहीं तेरी उपस्थिति, तेरा पवित्र आत्मा उनके साथ में हो प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी सहायता और मदद को चाहते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जितने भी लोग प्रभु दुख में व्याकुल घबराए हुए हैं, बेचैन है प्रभु, कोई भी ऐसी बात उनके जीवन में घटित हुई है प्रभु जिसके कारण प्रभु आज वो बहुत ज्यादा प्रभु हर्ट हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उम्मीद नहीं है, परंतु पिता तेरा वचन कहता है, ये बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपके पास परमेश्वर प्रभु वो तसल्ली, वो विश्राम, वो चैन है परमेश्वर पिता। और इस समय प्रभु जब तेरी उपस्थिति में तेरे लोग बैठे हैं तो वो चैन, वो विश्राम उनके जीवन में आया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेष रूप से धन्यवाद करते प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु एक एक पल और एक एक क्षण में पिता आपने संभाला, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। जहां कहीं भी आज आपके लोग गए परंतु आप उनके संग संग रहे परमेश्वर, आपने सुरक्षित किया, क्योंकि आप हम सब के चारों ओर आपकी सी सहर पनाह है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में आपने बहुत सारे भाई बहनों को, हर एक जन को बढ़ाया, उन्हें आशीष दिया, उनके नाम को महान किया, उन्हें दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेष रूप से धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन का हम आदर करते, अपने जीवन में उसे रिस्पेक्ट करते प्रभु, अपने जीवन में उसे जगह देते, अपने जीवन में प्रभु उस वचन रूपी बीज को परमेश्वर प्रभु हम ग्रहण करते प्रभु, ताकि प्रभु ये वचन जो आज हमने सुना है इसके अकॉर्डिंग परमेश्वर पिता बहुत सा फ्रूट प्रभु हम सबके जीवनों में आ सके प्रभु, फलवंत जीवन प्रभु हम सबका होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज प्रभु हमने 5 बातों को प्रभु सीखा प्रभु, एक मसीह होने के नाते प्रभु किन 5 बातों को प्रभु हम अपने जीवन में बिल्कुल भी ना करें। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज आपके वचन के द्वारा इन 5 बातों को हमने सीखा परमेश्वर पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज ये 5 बातें प्रभु तेरे लोगों के जीवन में पाई जाती हैं प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु एक एक जन प्रभु इन सारी बातों से छुटकारा पाए। आज की शाम में प्रभु तेरे लोग इन बातों से छुटकारा पाने पाए प्रभु, विशेष रूप से जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है परमेश्वर, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में प्रभु उन्हें गुस्सा आने लगता है। मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा गुस्सा शांत होना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता आज जितने भी लोग प्रभु बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि प्रभु उनके गुस्से को कंट्रोल करने में, उन्हें गुस्सा ना करने में आप सहायता करें परमेश्वर पिता, उनके अंदर प्रेम को उत्पन्न करे प्रभु, पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाए पिता परमेश्वर, इस गुस्से के ऊपर वो विजय पाने पाए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदा, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता जो घमंड करते हैं परमेश्वर पिता, किसी भी बात का घमंड प्रभु जिनके लाइफ में प्रभु अपनी सुंदरता का, अपने पैसे का, अपनी अच्छी जॉब का या फिर कोई भी ऐसा घमंड आज आपके लोगों के अंदर पाया जाता है परमेश्वर, तो मैं दुआ करती हूँ प्रभु आपको नहीं भाता, घमंड से चढ़ी हुई आंखें प्रभु तुझे नहीं भाती है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने लोगों को दीन और नम्र बनाए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता जो कुछ भी उनके पास प्रभु आज है प्रभु उस बात के लिए वो घमंड कर सके पिता, कि प्रभु यदि तू उनके जीवन में ना होता तो आज प्रभु इस लेवल पर प्रभु वो नहीं पहुंच पाते प्रभु, वो तुझ पर घमंड करने पाए, वो इस बात पर घमंड करने पाए पिता कि वो तुझे जानते हैं, वो तेरी संतान है, वो तेरे राज्य के नागरिक हैं, और प्रभु जो कुछ भी आज उनके पास है वो इसलिए है क्योंकि वो राज्य के नागरिक हैं और राज्य के बेनिफिट्स प्रभु उनके जीवन के लिए आपने दिए हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक जन परमेश्वर पिता जो जिनके लाइफ में बहुत ज्यादा घमंड है प्रभु, उन्हें नहीं पता, परंतु पिता आप उन्हें ऐसी बुद्धि, ऐसी ज्ञान, ऐसी समझ दे परमेश्वर पिता कि अपने उस बात को पहचान कर अपने जीवन से उस घमंड को दूर करने पाए पिता, और नम्र और दीन होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु बहुत से लोग प्रभु दूसरों पर दोष लगाते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये दोष लगाने की आदत प्रभु यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए पिता। आप सहायता करें प्रभु, आप मदद करें परमेश्वर। आज हर एक जन प्रभु जिनके अंदर
ये बात है प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, उन भाई बहनों को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। आप सहायता करें, आप इनके मन से इस दोष लगाने की बातों को दूर करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, होने दीजिए प्रभु, इनके पास यदि दोष लगाने का भी कारण हो पिता, तो वो एक दूसरे की सहने पाए, उन्हें माफ करने पाए, और पिता अपने आप के जीवन की इस बात को, इस कमी को ये भाई बहन प्रभु दूर करने पाए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता चाहते हैं प्रभु, कि आप इनकी सहायता करें, ये किसी पर भी दोष ना लगाएं, वरन अपने से बढ़कर प्रभु हर एक जन को समझने पाए। परमेश्वर, माफ करने वाले, दया करने वाले, प्रेम करने वाले हृदय परमेश्वर आप अपने लोगों के अंदर दे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग परमेश्वर पिता एक दूसरे से बैर रखते हैं प्रभु, यदि कोई भी मनुष्य इन्हें पसंद नहीं है, उससे प्रभु बैर रख रहे, उससे नफरत करते परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो भाई बहन प्रभु जिनके अंदर प्रभु किसी भी व्यक्ति के प्रति नफरत है पिता, यीशु नासरी के नाम से आज वो नफरत परमेश्वर पिता दया और प्रेम में बदल जाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, इनके जीवन की नफरत को दूर करे पिता, और परमेश्वर प्रभु जैसा आपका हृदय है कि प्रभु जब हम लोग पापी ही थे प्रभु, तो तूने हमसे नफरत नहीं की प्रभु, परंतु तूने हमसे प्रेम किया और तूने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। उसी प्रकार प्रभु जब आपका कैरेक्टर में परमेश्वर पिता ये दया है, वही कैरेक्टर प्रभु तूने हमें दिया है, और परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु कि ये कैरेक्टर परमेश्वर प्रभु, ये गुण प्रभु हम अपने अंदर जीने पाए परमेश्वर। हर एक व्यक्ति प्रभु जो प्रभु दूसरे से घृणा करता है प्रभु, दूसरे से बैर करता है परमेश्वर, वो बैर भाव प्रभु प्रेम में बदल जाए। यदि इनके परिवार में ये बातें, इनके ऑफिस के जगह में ये बातें हैं, जहां कहीं ये काम करते हैं वहां पर यदि ये बातें हैं, तो प्रभु यीशु आप अपने लोगों को इन सारी बातों से छुटकारा दे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, और विशेषकर प्रभु हर प्रकार के पाप से प्रभु जी, हर प्रकार की ईर्ष्या, जलन प्रभु, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, इन सारी बातों से परमेश्वर पिता आप अपने लोगों को बचाएं प्रभु, और छुटकारा दे प्रभु, क्योंकि पिता तूने अपने वचन में स्पष्ट कहा है परमेश्वर पिता कि जो इन बातों में इन्वॉल्व है प्रभु वो तेरे राज्य के वारिस नहीं है पिता। वरन प्रभु मैं इस बात के धन्यवाद करती हूँ कि आप हमें मौका देते हैं परमेश्वर उन सारी बातों से निकल कर तेरे पीछे चलने का, तेरे वचन को फॉलो करने का, और परमेश्वर जो तेरी बातें हैं, जो तेरे इंस्ट्रक्शंस हैं प्रभु उन्हें फॉलो करने का। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपके लोगों ने पिता इस प्रार्थना को रिसीव किया और अपने जीवन से इन सारी बातों को पिता दूर किया पिता, इन पर आपके लोगों ने जय पाई है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए प्रॉब्लम है प्रभु यीशु के नाम से आप उपाय इंतजाम करें। जितने लोग इस समय बीमार हैं, जहां कहीं भी आपको दर्द तकलीफ है या फिर कोई भी बीमारी जहां पर है, वहां पर अपने हाथों को रखें। यीशु आपका वचन कहता है तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। इस समय परमेश्वर हर एक व्यक्ति ने प्रभु अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा है, और परमेश्वर प्रभु तेरी बेटी होने के नाते प्रभु, और जो तूने अधिकार दिया है उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करती हूँ और कहती यीशु नासरी के नाम से ये बीमारियां, ये घाव, ये चोट, ये एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, पैरालाइज, हड्डियों के रोग, स्किन डिजीज, गुप्त रोग, यीशु के नाम से हम इसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त सारी बीमारियों कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, इनकी आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से प्रभु, ये सुनने लगे, देखने लगे, बोलने लगे, चलने फिरने लगे, अंदरूनी अंग यीशु के नाम से रिन्यू हो जाए, किडनियां, लिवर रिन्यू हो यीशु के नाम से, हार्ट प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु मैं धन्यवाद, कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट है जो अभी तक पूरा नहीं बना है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु हम उस बॉडी पार्ट को कंप्लीट बनने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु यीशु मसीह, हम उनकी कोख को ब्लेस करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से, तेरी ओर से वो प्रतिफल है प्रभु, हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आज की सुंदर शाम में परमेश्वर, इस रात में परमेश्वर अच्छी नींद से आप अपने लोगों को सुलाएं, बुरे सपने, डर, पैनिक अटैक यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। हर एक प्रार्थना विनती जो हमारे साथ मिलकर आपके लोगों ने किया है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक एक की प्रार्थना सुनकर आपने उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद पिता। हर एक जन को तेरे हाथों में देते हैं, प्रार्थना विनतियों को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक जन ने प्रभु जो भी प्रार्थनाएं की हैं पिता, धन्यवाद, प्रार्थना उत्तर हाँ आमीन में आपने दिया है। यीशु धन्यवाद, आपने हमारे हम सब की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।